तू चांद सी हंसी रोशनी सी, मैं उसी चांद का दाग सनम। तू चांद सी हंसी रोशनी सी, मैं उसी चांद का दाग सनम। तू गर्मियों की ठंडी हवा और मैं जंगल का आग सनम। तू है कोई सुनहरा सा नगमा, मैं बेसुरा सा एक राग सनम। तू है फूलों का एक गुलदस्ता, मैं मुरझाया सा एक बाग सनम। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। माय नेम इज फैजान रजा, दैट्स माय टाइम। Hi, my name is Faizan Raza and you're already watching Faz Vlogs. In this video, मैं जा रहा हूँ एक open mic में and I'm quite excited as well as nervous क्योंकि पिछले एक साल से भी ऊपर में I have not performed anywhere. मतलब ना ही offices में, ना ही open mics में, not anywhere else. मतलब there was a time जब मैं colleges में perform किया करता था as a host, as an anchor, sometimes as a performer. एंड इनिशियली जब मैं जयपुर भी आया था आई यूज़ टू गेट सम अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे मेरे को परफॉर्म करने का मौका मिल जाता था, बीट इन ऑफिस और इन ओपन माइक्स। पर येस्टरडे आई सॉ अ स्टोरी ऑन माई व्हाट्सएप जो कि एक ओपन माइक ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है एंड दे हैड दिस स्टोरी गोइंग ऑन कि 3 मई को सुबह 11 बजे ओपन माइक है एंड आई एम वॉचिंग दिस स्टोरी ऑन 2 मई सैटरडे। तो आई वॉज लाइक पूछ लेते एक बार कितनी दूर है, क्या है, नहीं है। So I dropped him a text कि भाई डिटेल्स भेज दो आप and it was around 7 kilometers from my location here in Jaipur. तो मैंने बोला एक बार बात करके देख लेते हैं and then I enrolled myself in. मैंने उसके लिए अराउंड 400 रुपये पे किया था and yep, today is Sunday 3rd May. लगभग 10:30 बज रहे हैं, मुझे वहाँ 11 बजे जाना है। So अभी मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ परफॉर्म क्या करना है। मतलब आई हैव सम पोएम्स हियर एंड देयर बट आई डोंट नो व्हाट आई एम इवन गोइंग टू परफॉर्म। मतलब मैंने सिर्फ एनरोल इसलिए किया था क्योंकि संडे है एंड रूम पे बैठ के बोर होने से अच्छा है वहाँ जाके लोगों के साथ बोर हूँ। सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड आई डू हैव समथिंग इन माइंड। इट्स नॉट लाइक दैट आई एम कम्प्लीटली क्लूलेस कि वहाँ जाके परफॉर्म क्या करेंगे। माइक पे जाने के बाद कुछ ना कुछ आ ही जाता है। सो आई हैव रिटन समथिंग, 5 मिनट का एक सेट है मेरा। So I know what I'm going to be performing there. Let's see how it goes. रैपिडो वाले भैया को बुलाएंगे, नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे अपने लोकेशन पे। इट्स इन जिप्सी मंकी इन सिंधी कैंप इन जयपुर एंड वहाँ पे कई बार मैंने उनका कई बार स्टेटस देखा है पर हमेशा इग्नोर ही किया। कल आई जस्ट फेल्ट लाइक कि व्हाई नॉट जस्ट गिव इट अ ट्राई। सो या आई एम गोइंग। मिलते हैं आपको जिप्सी मंकी में। बाय। इन्होंने कहा था कि 11 बजे कंपटीशन शुरू हो जाएगा पर यार आधे लोग भी नहीं आए थे एंड मेरे को मतलब थोड़ा बुरा लग रहा था कि यार हम पहले आ गए पर हु एम आई टू जज, हु एम आई टू क्वेश्चन। हम खुद 11 बजे का टाइम उनका था और हम 11:30 के आसपास पहुंच रहे हैं। सो एनीवेज द कंपटीशन ऑलमोस्ट स्टार्टेड एट 12 PM। 12 बजे पहला परफॉर्मेंस शुरू हो गया था एंड उसके बाद काफ़ी लोगों ने परफॉर्म किया। देयर वर यंग पीपल, देयर वर ओल्ड एज पीपल, मतलब काफ़ी बूढ़े लोग भी थे एंड इट वॉज रियली नाइस टू सी द सर्टेन एज गैप। लाइक आर्ट इज सच अ थिंग ना दैट विल ब्रिंग वेरी डिफरेंट पीपल इन अ सेम रूम एंड यू विल बी लाइक ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्यों है। एंड देन यू स्टार्ट लिसनिंग टू देयर आइडियाज, यू स्टार्ट लिसनिंग टू देयर पोएम्स, टू देयर आर्ट फॉर्म एंड यू लाइक आर्ट इज़ इंटरेस्टिंग। सो या उसके बाद काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेज हुए एंड देन इट वॉज माई टर्न। थैंक यू एवरीवन। हमसफर जिंदगी का अर्ज है कि हमसफर जिंदगी का कुछ यूं चाहिए। इस बेचैन दुनिया में मुझे सुकून चाहिए और यूं तो तुझसे बेहतर बहुत है, यूं तो तुझसे बेहतर बहुत है मगर कोई तुझ सा नहीं, मुझे तू चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज फैजान रजा। न नज़में लिखता हूँ, ना कहानियां, न नज़म, न गज़ल। कुछ ख्याल हैं जो आपके दरमियान पेश करने हैं। सबसे पहला शेर है कि हम आखिरी सांस तक यार तेरे हैं,
हम आखिरी सांस तक यार तेरे हैं, दिल पे सारे इख्तियार तेरे हैं, और तुम आओ तो नींद नहीं आती, तुम आओ तो नींद नहीं आती, और नींद आए तो सारे ख्वाब तेरे हैं। अगला शेर दोस्तों, ये मेरा शेर नहीं है, ये परवीन शाकिर का शेर है। वो कहती हैं कि मेरे वजूद की मुझ में तलाश छोड़ गया, मेरे वजूद की मुझ में तलाश छोड़ गया, जो पूरी ना हो कभी ऐसी आस छोड़ गया। मेरे वजूद की मुझ में तलाश छोड़ गया, जो पूरी ना हो कभी ऐसी आस छोड़ गया, और जो ख्वाहिशें थी कभी हसरतों में ढल गई, और मेरे लबों पे बस एक लफ्ज काश छोड़ गया। मेरे लबों में बस एक लफ्ज काश छोड़ गया। पर ये मेरा ज़र्फ है, ज़र्फ का मतलब समझ लो आप अचीवमेंट। पर ये मेरा ज़र्फ है कि एक रोज उसने मुझसे कहा कि सब आम लोगों में बस एक तुझको खास छोड़ गया, सब आम लोगों में बस एक तुझको खास छोड़ गया, मेरे वजूद की मुझ में तलाश छोड़ गया। आखिरी जो शेर है ये मैंने खुद लिखी थी बहुत पहले। ये शेर है मोहब्बत के बारे में कि बड़े काम के थे हम पर अब बेकार हो गए, बड़े काम के थे हम पर अब बेकार हो गए, उनके गुनाह छुपाते छुपाते खुद गुनहगार हो गए। और हमने तो हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, न जाने कैसे उनके इश्क में गिरफ्तार हो गए। हमने तो हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, न जाने कैसे उनके इश्क में गिरफ्तार हो गए, और उन्हें पाने की हसरत में कुछ इतना गिर चुके थे हम कि खुद की ही नजरों में शर्मसार हो गए। तो शेर से तो यह समझ में आया कि वो हमें मिल नहीं पाए, हमें तो लग रहा है कि भाई बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ जनाब, कम से कम इसी बहाने हम समझदार हो गए। और ये शेर यहाँ पे खत्म होता है। इससे पहले कि मैं अगला शेर कहूँ, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मोहब्बत है क्या। वक्त नहीं है इसलिए मैं ही जवाब देता हूँ। अक्सर लोग समझते हैं कि साथ रहना, वक्त बिताना ये मोहब्बत है, पर शायर क्या कहता है कि इफ यू लव समवन यू लेट देम गो। एंड ये शेर उसी बारे में है कि उसने इस मिट्टी की मूरत को सुनहरा कर दिया, दिलो दिमाग पर उसके हुस्न ने पहरा कर दिया, और उन्हें भुलाने की आस लिए अक्सर सोया करते थे हम, पर ख्वाबों में आकर उन्होंने रिश्ता और गहरा कर दिया, ख्वाबों में आकर उन्होंने रिश्ता और गहरा कर दिया। और ये आखिरी शेर इस बारे में है कि वी ऑफन थिंक कि लाइफ में ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, वो मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, ये लड़की मिल जाए, ये जॉब मिल जाए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। पर ये शेर उस बारे में है कि मैं था मुफलिस मोहब्बत का, मुफलिस यानी कि गरीब, मेरे पास मोहब्बत नहीं थी, मैं था मुफलिस मोहब्बत का, तेरी दीद ने दिल को चंचल कर दिया, और ये गुमान था कि तू मिल जाए अगर तो जहां मिल जाएगी, पर सच तो ये है कि तेरी कमी ने मुझे मुकम्मल कर दिया, सच तो ये है कि तेरी कमी ने मुझे मुकम्मल कर दिया। एक आखिरी शेर, जाते जाते बहुत सारे शेर है पर वक्त बहुत कम मेरे पास। एक आखिरी शेर उसके लिए कि तू चांद सी हंसी रोशनी सी, मैं उसी चांद का दाग सनम, तू चांद सी हंसी रोशनी सी, मैं उसी चांद का दाग सनम, तू गर्मियों की ठंडी हवा और मैं जंगल का आग सनम, तू है कोई सुनहरा सा नगमा, मैं बेसुरा सा एक राग सनम, तू है फूलों का एक गुलदस्ता, मैं मुरझाया सा एक बाग सनम। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, माय नेम इज फैजान रज़ा, दैट्स माय टाइम। के बाद कई और लोगों ने परफॉर्म किया, फिर एक टी ब्रेक हुआ, एंड देन फाइनली इट वाज टाइम फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द विनर्स। एंड ओ माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड लोकेश लोका जी, एक बार जोरदार तालियां लोकेश भाई के लिए, जो यहाँ से 1100 रुपए लेकर के जाए। वो नाम है देवीश न्याती जी, एक बार जोरदार तालियां देवीश भाई। और जो फर्स्ट पे नाम है, जिन्होंने जो पहले इनाम जिनको दिया जाए, वो नाम है फैजान राजा जी को। जोरदार
Alright, ladies and gentlemen, I'm finally back in my room again and I'm just as surprised as you might be. मतलब मेरे को बिल्कुल भी expectation नहीं था that I'm going to win this competition, let alone winning. मेरे को पता भी नहीं था कि it was a competition. मैं तो बस गया था मज़े करने के लिए, like to perform something in front of like-minded people. That was the end goal. And anyways, as exciting, as chaotic and roller coaster of emotional day it was, I got to learn something that I had forgotten a while ago. Like, if you follow me on Instagram, then you must know that कुछ I think एक साल हो गया उस बात को जो मैंने कहा था कि you miss every shot that you don't take, and it's real. Like, imagine me not going to the competition. Fair answer, I'm not gonna win the competition, but I'm also not gonna meet a lot of people that I met. I'm also not going to be making this video that I'm making right now because I don't go to the competition. So the point that I'm trying to make in here is कि अगर आपको कहीं पे कुछ मौका मिलता है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, like, then just go for it, take it. सबसे बुरा क्या होने वाला है? You don't get anything out of it. And guess what? If you don't do it, you're also not going to get anything out of it. So the point is, if you're not losing anything, why not as well try once at least? So yeah, it was a really nice day, and yeah, I'm so thankful to the entertaining house. They had done a really good job in making the competition fair, in organizing everything well, in only under 400 rupees. Like सिर्फ 400 रुपये लिए थे हर पार्टिसिपेंट्स थे. 20 लोग थे. अगर आप नॉर्मल कैलकुलेट भी करते उसमें कितने लोग थे? उनके खुद के मेंबर ही थे 5-10 लोग जो थे, जो जजेस थे बेसिकली. And it was really fun, really nice, and they've also been organizing this on 24th May. So if any of you in Jaipur is interested to go, you can check out their Instagram account. I'll be linking them down in the description. And thank you once again. You have been watching Faz Vlogs. Subscribe for more, and I'll catch you in the next one. Peace. Bye bye. मेरे को पता था मैंने अच्छा किया. मतलब not arrogance wise, like I did well. I believe. It could have been better, but I won. Good night.